हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। प्रीवियस वीडियो में हम जो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख चुके थे और हम वो पोर्शन जो था पूरा कर चुके थे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। अगर आपने हमारे वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम आगे शुरू करने वाले हैं उसके। वी सी ऑल डेट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने ये देखा कि जो लिविंग थिंग्स थे उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। दे ऑल नीड फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। जैसे कि उन सबको फूड चाहिए रहता था, रेस्पिरेशन करते थे वो, है ना। फिर स्टिमुलस मतलब कोई भी सेंसेशन, कोई भी चेंजेस, उसके लिए वो रिस्पॉन्ड शो, रिएक्शन शो करते थे। रिप्रोडक्शन होता था, मूवमेंट होता था, ग्रोथ होती थी और डेथ हो जाती थी। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हम कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं या हमें पता है जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। कार, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव। हमने देखा कि कार है, जो गाड़ियाँ होती हैं वो मूव करती हैं, है ना। द मून मूव्स इन अ स्काई। मून जो है आकाश में मूव करता है। अ क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आइज। जो बादल हैं वो साइज में बढ़ते हैं। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग। क्या हम इन्हें लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। वी आस्क अवर सेल्फ, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमने ये देखा कि ये जो हैं क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग के शो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग में हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। लिविंग थिंग क्या होगी, जिनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो हमने डिस्कस किए हैं। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स में नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम रेट। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते हैं। इज़ दिस ऑलवेज ट्रू। क्या ये हमेशा सही है। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब ये बताइए, क्या लिविंग थिंग में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया है। वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम। हमने ये देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स में इनमें से कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सारे नहीं। तो क्या लिविंग में वो सारे होते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ लिटिल बेटर लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। कंसिडर एनी सीड। कोई भी एक बीज आप सोचिए, जैसे मूंग, क्या वो लिविंग है। इट स्टे इन अ शॉप फॉर ए मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। वो कई महीनों तक दुकान पर रहता है और लाइफ से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, ना उसमें ग्रोथ होती है ना कुछ और होता है। हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन अ सॉइल। हमने सेम बीज लाके ज़मीन में लगा दिया। वाटर इट एंड इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट। हमने उसे पानी दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिविंग में, मतलब होल प्लांट में। डिड द सीड नीड फूड। क्या बीज को ज़रूरत है फूड की। डिड इट एक्सक्रीट। क्या वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ। क्या वो ग्रोथ करता है या रिप्रोड्यूस करता है जब वो कई महीनों तक शॉप पर रहता है। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be living। अब इसमें हमने देखा कि ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमने जितने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं वो होना ज़रूरी है और वो ही लिविंग थिंग्स कहलाएंगे। तो फिर व्हाट देन इज़ लाइफ। लाइफ क्या है। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सेक ऑफ वीट। अपने हाथ को गेहूँ के अंदर डालो इस ढेर में। डू यू फाइंड इट वार्म इनसाइड। क्या आपको अंदर गर्म लगेगा। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेक ऑफ वीट। अब वो जो है आपको जो गर्म लग रहा है वीट पे, तो द सीड्स रेस्पायर एंड इट दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। तो वो सीड क्या कर रहे हैं,
रेस्पिरेशन कर रहे हैं और उसके कारण जो है वो गर्मी है वहाँ. वी सी दैट रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ सीट इवन व्हेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव. तो हम ये बोल सकते हैं बीच में रेस्पिरेशन तब भी होता है जब लाइफ की कोई दूसरी प्रोसेस नहीं हो रही हो. तो इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन व्हाट देन लाइफ इज़. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही मुश्किल है कि लाइफ है क्या फिर. However, looking at all the diversity of living being around us, we can conclude that life is beautiful. बस हम ये ज़रूर बोल सकते हैं हमारे इधर आसपास की अलग अलग तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंसेस. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख के हम एक चीज़ ज़रूर बोल सकते हैं कि जो ज़िंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत है. लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. आपको ये चैप्टर उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा. कीप स्टडी, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.